जो आपको आज जिम्मेवारी मिली है तो क्या कुछ कहना है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है जो विनायक खाप ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, ये बहुत जिम्मेवारी का पद है। मैं कोशिश करूँगा जो हमारे आदरणीय प्रधान नफे सिंह जी, टेकराम जी, दादा मोमन, बाबा हजारी लाल, बाबा शोराम और बाबा कन्हैया ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, मैं उस पर चलूँगा और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से इस खाप के लिए काम करूँगा। जो सामाजिक बुराई हैं उनको दूर करके भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे खाप में। तो जैसे कई जने मैदान में थे जी, किसी को कोई डाउट भी है सर? ऐसा है, कोई मैदान में नहीं था, सारी खाप पर छोड़ दी थी। खाप ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया और सभी को स्वीकार है। आगे खाप का जो कार्य है किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा सर? देखिए, 31 तारीख को खाप की कार्यकारिणी बढ़ाई जाएगी। यहीं चबूतरे पे 31 तारीख को हम मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सारे संविधान की भी समीक्षा करेंगे और जो आगे की रूपरेखा है वो 31 मार्च को दिन इतवार को तय करेंगे। तो नई पद का कार्यकाल कब तक रहेगा जी? देखिए, प्रधान का कार्यकाल हमारी खाप का संविधान बना हुआ है, वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद यदि लोग चाहें उसको रख दे, ना तो नया प्रधान बनाए। 5 साल के बाद हम कोशिश कराएंगे कि नई जिम्मेवारी किसी को। कमेटी भी बनाई गई है जी कोई नहीं? अभी 31 तारीख को नई कमेटी बनेगी, कार्यकारिणी और महासभा का गठन होगा यहीं चबूतरे पे। और जैसे सामाजिक बुराइयां ज्यादा फैल रही है जी, उनके बारे में खाप क्या है? वो 31 तारीख को ही हम सारा निर्णय करेंगे। प्रधान जी, आज एक बड़ी महापंचायत यहाँ की हुई है, दोनों गाँवों की यहाँ पर बात की आप इसी गाँव से, तो इस बारे में क्या है? इससे पहले भी आप प्रवक्ता नहीं है जी, तो आप बात प्रधान कर दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, मैं तो क्या लेकर चलूँगा, जो हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं उन्होंने जो परंपरा बढ़ाई है, मैं उस पर चलने की कोशिश करूँगा। प्रधान जी, एक छोटा सा यहाँ पर एक बातचीत एक किसी वक्ता ने कही थी कि यहाँ पे षड्यंत्र के तहत नहीं किया जाएगा, उसकी मन की लेकर उसके बारे में वो उसका सुझाव था, भाई कोई षड्यंत्र ना हो, उसका सुझाव था। तो जो प्रधान जी शपथ कब दिलाई जाएगी? बस शपथ होगी। क्या क्या मेन बातें रखी गई हैं जो एक प्रधान के लिए मुख्य? बस यही है कि राजनीति तौर पे वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा और उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज तक यदि रहा किसी राजनीति पार्टी में, उससे इस्तीफा और ये परंपरा कायम रखे। मैं किसी भी राजनीतिक दल की स्टेज पे नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं, अब आज से पहले जो रुख था आज के बाद इस खाप के देश का कोई रुख नहीं होगा। जो फैसला खाप का होगा, लेकिन अपना वोट है वो जी करेगा दे जाएंगे, नहीं जो भी करा रख लेंगे। प्रधान जी, एक और सवाल प्रधान जी, अभी आप दोनों गाँव के बाद अच्छी बात है, नेतृत्व विनायक खाप को मिला है, अगर ये प्रधान पद की दूसरे को चले क्या फिर भी आप? ऐसा है जी, 1982 में मैं इस खाप के संगठन में आया था मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधान नफे सिंह ने जो संघर्ष किया, उनके साथ मिलकर हमने काम किया है। यदि कोई दूसरा बनता तब भी मैं उसी तरह काम करता हूँ। ईश्वर जी, एक क्वेश्चन आपसे। भारत की सबसे बड़ी खाप है और बड़े ही सरल तरीके से सर्वसम्मति से मतलब एक फैसला और उस पर सभी ने हाथ उठाई, मतलब प्रयास, मतलब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा सोचा जा रहा था भाई कोई यहाँ पर मतलब इस और तरह की भी कोई खिंचातानी हो सके, लेकिन बिल्कुल ही सर्वसम्मति से बनाया। आप क्या कुछ संदेश दोगे दूसरी खापों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर किसी खाप को सीख लेनी है वो तो सर्वजातीय बनियान खाप से लेनी चाहिए। सर्वजातीय बनियान खाप अपने ताज को भगवान के बराबर मानती है और उसी आदमी को चुनती है जो आदमी इस पद के लायक हो, उस पद की गरिमा का ज्ञान हो, पंचायती हो। और सभी खाप के जो हमारे 52 गाँव से और बाहर के गाँव जो हमारे नैनो वो भी आए, लेकिन सारी जातियाँ आई। सर्वजातीय बनियान खाप ने यह फैसला लिया कि इस पद के लिए हमारे पास सबसे योग्य उम्मीदवार जो हमारे प्रधान फैसला करके लाए कि रघुवीर सिंह जी इस पद के लायक हैं और खाप ने सर्वसम्मति से फैसला किया और हाथ उठा के खाप ने ये माना जो आप फैसला कर ले ये सही है। इसलिए मैं पूरे भारत की खापों से कहना चाहता हूँ और ये संदेश भी देना चाहता हूँ। मेरा तबा की तरफ से, सारी खाप की तरफ से आप सभी को राम राम नमस्कार। अभी स्टेट संचालन के लिए मेरा नाम आया, इसके लिए जरूरी है भाई कोई भी काम हो उसके लिए अनुशासन जरूरी है और अपनी जो खाप है